जय गुरुदेव। स्वामी हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। हम साया आपको बहुत हैं, आप सा हमको नाय। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। आवन आवन कह गए मेरे, कर गए बोल अनेक। आवन आवन कह गए मेरे, कर गए बोल अनेक। गिनते गिनते घिस गए मेरे अंगुलियों की रेख। गिनते गिनते घिस गए मेरी अंगुलियों की रेख। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। कागज नाही स्याही नाही, कैसे लिखूं लेख। कागज नाही स्याही नाही, कैसे लिखूं लेख। पंछी भी वहाँ जावे नाही, अब कैसे भेजूं संदेश। पंछी भी वहाँ जावे नाही, अब कैसे भेजूं संदेश। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। राह देख कर थक गई अखियाँ, आया ना संदेश। राह देख कर थक गई अखियाँ, आया ना संदेश। अब तो विनती सुन लो स्वामी, करो न इतनी देर। अब तो विनती सुन लो स्वामी, करो न इतनी देर। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। एक नहीं दो तीन नहीं है, बीते बरस हजार। एक नहीं दो तीन नहीं है, बीते बरस हजार। अब तो सुध ले ली जो मोरी, कर दो भव से पार। अब तो सुध ले ली जो मोरी, कर दो भव से पार। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। जग सारा जंजाल है स्वामी, कब तक पड़ी रहूंगी। जग सारा जंजाल है स्वामी, कब तक पड़ी रहूंगी। जन्मों जन्मों की खातिर कब तक अड़ी रहूंगी। जन्मों जन्मों की खातिर कब तक अड़ी रहूंगी। अब दर्शन देवो गुरुदेव,
पुकार करूं मैं ऐसी पल भर में आ जाओ। कौन पुकार करूं मैं ऐसी पल भर में आ जाओ। कौन विनती करूं मैं ऐसी दौड़ चले आओ। कौन विनती करूं मैं ऐसी दौड़ चले आओ। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। अब दर्शन देवो गुरुदेव, मैं तो देखूं बाट खड़ी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। पैदा होते ही आप ये समझो कि गुरु की जरूरत पड़ती है। माता पिता भी एक तरह के गुरु ही होते हैं। बहुत कुछ चीजें तो माँ बाप ही बच्चे को सिखाते हैं। उठना बैठना, खाना पीना, टट्टी पेशाब करना, ये सब माँ बाप सिखाते हैं। तो पहला गुरु माता पिता को ही बताया गया। 7 तरह के गुरु बताए गए। पहला गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई होताई, गर्भवास की मैल छुड़ाई, जो नाभि को काटती है, गर्भ में जो मैल लगी रहती है उसकी सफाई करती है, वो भी एक तरह से गुरु ही मानी जाती है। लोग कहते हैं कि इन्होंने मेरी नाभि काटी थी, इन्होंने मेरी मैल को धोया था, जो गर्भवास की मैल थी इन्होंने मेरा धोया था। सम्मान की दृष्टि से उसको देखते हैं, आदर की नजर से देखते हैं। तीसरा गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। पहला गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भई होदाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा। जो नामकरण संस्कार करते हैं उनको भी लोग गुरु ही कहते हैं। गुरु का स्थान ऊंचा होता है, सम्मान इज्जत उनको दिया जाता है। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना। संसार की वस्तुओं को पहचानने वाला भी गुरु कहलाता है। पांचवा गुरु ने दीक्षा दीना, रामकृष्ण का सुमिरन कहना। गुरु की जानकारी जहां तक की होती है वो रास्ता बताते हैं, उपदेश करते हैं। मास्टर होते हैं 5 दर्जे के अलग, 10 दर्जे के अलग, 12 के अलग। 5 दर्जे का मास्टर 5 दर्जे का ज्ञान कराता है, 8 का 8 का कराता है, 10 का 10 कराता है। ऐसे यानी रामकृष्ण का जो सुमिरन कराते हैं, जो काल भगवान जिनको कहा गया, उनके बनाए हुए देवी देवताओं का जो जानकार होते हैं, उनका जो ज्ञान कराते हैं वो भी गुरु कहे जाते हैं। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। यानी समझो जो ब्रह्म स्थान के आए हुए होते हैं, जैसे कृष्ण जी थे वहां से आए थे, जिनको जानकारी वहां तक की होती है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कहते हैं, वही सत्य है, बाकी ये सब संसार झूठा है, मिथ्या है, यहाँ कुछ नहीं है, ये कोई भी काम आने वाला नहीं है, कोई भी चीज किसी के कोई काम आने वाली नहीं है। लेकिन सतवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहां का जो तहां पहुंचावा। शब्द दे दे गुरु, शब्द की जिनको जानकारी हो। शब्द से ही ये सारा संसार बना। अंडपिंड ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से बने, और शब्द ही से सब जुड़े हुए हैं। सब अन्य समझ लो कि एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिंक है इनका एक दूसरे का, शब्द से ही। तो शब्द भेदी गुरु कौन होते हैं? वो अन्य समझो कि ऐसे गुरु होते हैं कि जिनके लिए कहा गया, रूह है नाम प्रकाश का, अगु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो, सोई गुर करतार। इन बाहरी आंखों को बंद किया तो अंधेरा हो गया, लेकिन इसको बंद करने पर जो अंतर में उजाला प्रकट कर दे, जो इस मनुष्य रूपी काल कोठरी से जीव को निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए, उजाले में ले जाए, उसको यानी गुरु कहते हैं। तो ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए। ऐसे गुरु की खोज जब तक नहीं करेंगे तब तक ये जीवात्मा यानी समझो कि ये जन्म मरण
का पीड़ा झेलती रहेगी। आप देखो कितनी तकलीफ होती है बच्चे को पैदा होते समय, कितना तेज रोता है, उसके दर्द को कोई समझता है? कोई नहीं समझता। बहुत से लोग तो अज्ञानता में, न जानकारी में डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं, कहते हैं कि बच्चे को कोई तकलीफ है, इसका आप इलाज कर दो। डॉक्टर को क्या पता, वो तो इंजेक्शन लगा देता है, किसका? नींद का, नशे का। बच्चा सो जाता है, लेकिन वो पैदा होते ही उसके रग में, खून में जो वो इंजेक्शन का असर जाता है, बड़ा नुकसानदेह होता है। रोता क्यों है ये भी बता दें। देखो माँ का पेट जो होता है बहुत मुलायम होता है, और वहां इस तरह की गर्म और ठंड हवा का असर नहीं होता है। ये जो पेट है, पेट की जो खालें हैं, ये बहुत मजबूत हैं, इनमें सुराख तो है, लेकिन इधर का असर ज्यादा उधर नहीं जाता है। यहाँ जैसे सीधी ये गर्म हवा लगती है, जैसे सूरज की तेज रोशनी इस बदन में लगती है सीधी, गर्मी का असर जैसे बाहर होता है, अंदर उतना नहीं होता है। तो उसका जो बदन होता है कोमल होता है, मुलायम होता है। अब जब पैदा होता है इधर और ये गर्म हवा, ठंड हवा लगी, तब रोया, कहाँ 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 पहुंच गए। और प्रभु का दर्शन माँ के पेट में आपको पिछले सत्संग में बताया गया कि होता रहता है, और बाहर जैसे निकलता है तैसे ही पर्दा पड़ जाता है। किसका पर्दा पड़ जाता है? माया का पर्दा। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को माया कहते हैं, और औरतों को माया कहते हैं। तो ये माया का देश है, ये काल का देश है। काल किसको कहते हैं? जो पल भर में इस दुनिया को बना दे, पल भर में बिगाड़ दे, जब चाहे बनावे, जब चाहे बिगाड़े। जितने भी जीव हैं सब उसी के अधीन हैं। ये पेड़ पौधे हों, चाहे जल के जीव हों, चाहे आसमान में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे जमीन पर चलने वाले हों, सब उसी के अधीन हैं। यह उनका देश है, काल माया का ये देश है। इसीलिए तो आदमी का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। जिस शरीर को नहलाता धुलाता है, बढ़िया कपड़ा पहनाता है, अपना समझता है, इस शरीर को जब उनकी मौज हो जाती है खाली करा लेते हैं। आप ये समझो बेबस हो जाता है शरीर को छोड़ने के लिए जीव। आप ये समझ लो कि जिस मकान घर को, रुपया पैसा को जीवन भर इकट्ठा करता रहता है, उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वो जब जो चाहता है वो करता है। ये उसका देश है। ये मांग करके लाया था वहां से। कहां से लाया था? सतलोक से जीवात्माओं को मांग करके लाया था, और यहाँ आने के बाद, लाने के बाद ये इस तरह से जाल बिछा दिया कि एक जाल से निकलो दूसरे में फंस जाओ, दूसरे में निकलो तीसरे में फंस जाओ, फंसते चले गए, और जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल पाया। कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, कितनी बार माँ बेटी हुई, बेटी पत्नी हुई, भाई बाप हुआ, लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इसी 84 में आना पड़ जा रहा है। तो ये काल और माया का देश है, अपना देश तो है नहीं। जिस घर को आप अपना घर कहते हो, कैसे मान लें कि आपका घर है? इसी घर को बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। उनका नहीं हुआ तो आपका कैसे होगा? सोचो, आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये काल और माया का देश है। माया का पर्दा पड़ जाता है। कहा ना, भूमि भरत बाधा भर पानी, जिम जी वही माया लिपटानी। पैर रखते ही माया का पर्दा पड़ा और प्रभु का दर्शन होना बंद हो गया। तब बच्चा चिल्लाया, कहाँ 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 पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। अब माँ के पेट में जब बच्चा था तो वो माँ के शक्ति से खुराक लेता था। उसका शरीर जो विकसित होता था, डेवलप जिसको कहते हो, होता था, माँ की शक्ति से होता था। अब माँ के पेट से हो गया बाहर। अब शरीर को भोजन की जरूरत है, तो वो माँ से वो भोजन लेता है, दूध पीता है। अब देखो ये कुदरत का खेल है, समझा? क्या कुदरत का खेल है कि पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। अब कोई कहे मैं खा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे, मैं अगर प्रचार में चला जाऊंगा, मैं सत्संग सुनने चला जाऊंगा तो इनका क्या होगा, दुकान बंद हो जाएगी, आमदनी नहीं होगी, तो कहाँ से खर्चा चलेगा। मैं के चक्कर में बस आदमी फंस जाता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि सूंघ करके पहचानता है माँ को। नाक के सूंघने की शक्ति उसकी यानी समझो बहुत तेज रहती है। पसीने में जो गंध आती है उससे बच्चा अपनी माँ को पहचान जाता है, और फिर वो
दूध पीता है, उसकी परवरिश होती है। आप ये समझो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यानी ये एक तरह से बंधन है। उलड़ पचड़ सतड़ रसड़ी बांध दिया तो है बवेतान। आप ये समझो कि यानी जकड़ दिया है। तो ये बराबर समझो समय समय पर आते रहते हैं। बड़ा हुआ, पढ़ने लिखने लगा, आप समझो कि पढ़ लिख लिया तो नौकरी काम धंधे में चला गया, शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चे हो गए। अब जो वादा किया प्रभु दया करो, कब? माँ के पेट में उल्टा जीव रहा लटकाना, गाडूर पक्षी के समाना। गोस्वामी जी ने लिखा, जब गाडूर पक्षी की तरह से लटके हुए थे तब प्रार्थना किया था, निकालो बाहर निकल करके, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूंगा। लेकिन याद आता है? नहीं याद आता है, एकदम से भूल गया। कभी कभी याद आता है जब किसी मुर्दा को शमशान घाट पर ले जाते हैं, उसके शरीर की मुक्ति दिलाने के लिए मुक्ति धाम पर जब ले जाते हैं, वहां जलाने की तैयारी होती है, तो उस वक्त पर बैठ करके लोग अच्छी अच्छी बात करते हैं। यहाँ गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया, नंगा रह करके, भूखा रह करके, धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, कोई चीज साथ नहीं। दूसरा कहता, भाई यही हाल एक दिन सबका होगा। देखो कितने राजा आए, कितने महाराजा आए, कितने सेठ साहूकार आए, कितने विद्वान पंडित मुल्ला पुजारी आए, कितनी अवतारिक शक्तियां आई, सब चली गई। भैया ये मृत्यलोक है, एक दिन जाना ही पड़ेगा। अब नौजवान बैठा सुनता रहता है, कहता बात तो सही है, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी सुलझी नहीं है, अधूरी पड़ी है। बच्चों को पढ़ा लिखा दूं, पढ़ लिख लें, नौकरी काम में लग जाएं, उसके बाद फिर तो हमको बुढ़ापे में भजन करना ही करना है। कहता है चौथेपन में तो लोग जाते ही थे जंगल में तपस्या करने के लिए, मैं भी लग जाऊंगा, अयोध्या में ही कुटिया बना लूंगा, हरिद्वार चला जाऊंगा, बद्रिकाश्रम पर तपस्या के लिए चला जाऊंगा, जल्दी जल्दी गृहस्थी को सुलझा लें, बस फ्री हो जाएंगे। अब वहां से जब लौट करके आता है, गृहस्थी को सुलझाने लगता है, तो गृहस्थी और उलझती चली जाती है। आज तक किसी की गृहस्थी सुलझी? आज तक गृहस्थी में किसी को सुख मिला? किसी को सुख नहीं मिला। गृहस्थी में सिवाय दुख के और कुछ है ही नहीं। देखो जिसके पास नहीं है खाने को, रहने को, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है जिसके पास, वो तो रो ही रहा है। लेकिन जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा परेशान है। रंगाई पुताई करो, किराया दे दो, नहीं खाली करता है, जबरदस्ती खाली कराओ, मुकदमा करो उसके ऊपर। आप ये समझो कि बढ़िया माल मिल गया, खा लिए, पेट फूला, चलो डॉक्टर के यहाँ दौड़ करके इलाज कराओ। अरे जिसके पास नहीं है वो क्या खाएगा? वो तो सूखी रोटी खाएगा। सूखी रोटी खाओ और ठंडा पानी पियो तो समझो रोग कोसों दूर रहेगा। लेकिन चिकनी चुपड़ी चीजें जब खाता है, आप ये समझो तो पेट खराब होते ही होता है, तकलीफ आती ही आती है। आप ये समझो प्रेमियों, मेहनत करने वाले, खून पसीना बहाने वाले, खेत में मोटी रोटी खाने वाले लोगों को बीमारियां होती हैं बहुत कम। भूत प्रेत लग गया और वो बढ़िया बढ़िया को खिलाने के लिए मन दौड़ाता रहा, खाता रहा, ज्यादा खाता रहा, वो तो बात छोड़ो। बाकी जो स्वस्थ अन्य आदमी हैं जिन पर इस तरह की कोई बाधाएं नहीं हैं, उनका हार्ट फेल नहीं होता है। ज्यादातर हार्ट किसका फेल होता है? बड़े बड़े सेठ लोगों का, जो माल खाते हैं। बगैर काजू की सब्जी खाए हुए पेट भरता ही नहीं है। ये जब से ड्राई फ्रूट्स बढ़ा, जब से यानी समझो मेवा जिसको कहते हो, इसकी बिक्री बढ़ी, जब से ये समझो बाजार की चीजें चटपटी आने लगी, जीभ को स्वाद देने वाली, तब से ये बीमारियां बढ़ गई। चीनी का प्रचलन जब नहीं था तब शुगर के मरीज जितने नहीं थे। आप ये समझो गुड़ खाते भी थे लोग। गुड़कारी जो होता है, भोजन के बाद कौड़ी भर कहते थे गुड़ खाओ कि जिससे भोजन का पचाव हो जाए। लेकिन अब ये जब से अच्छी अच्छी चीजें आने लग गई, तब से देखो बीमारियों की झड़ी लग गई। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जिसमें बीमारी न हो, कोई घर ऐसा बाकी नहीं है कि जिसके लोग समझो कि स्वस्थ हों। सब में दुखी हैं, बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़ा है, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, बड़ी परेशानी। ये दुखों का संसार हो गया। आदमी बनाता है अपने सुख के लिए, लेकिन वही दुखदायी हो जाता है। सोचता है कि ये काम कर लें, वो काम कर लें, ऐसा कर लें,
यह हमारे लिए सुखदायी होगा, लेकिन परेशान रहता है। मकड़ी जाला बनाती है, किस लिए बनाती है? अपने सुख के लिए, आराम के लिए, रहने के लिए, लेकिन उसी में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मकड़ी फिर जाल से बाहर निकल नहीं पाती है। ऐसे ही आदमी फंसता चला जा रहा है। कैसे फंसते हैं ये भी बता दें। कहा ना, मरकट सम तुम बने अनाड़ी, मुट्ठी दीना घड़े फसारी। मरकट किसको कहते हैं? बंदर को। तो ये जो बंदर पकड़ने वाले होते हैं, पतले मुंह का घड़ा बनाते हैं और उसमें चना रख देते हैं। चना रख करके ले गए और वहीं जहां बंदर रहता है वहीं घड़े को रख देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। बंदर जाता है और उसके अंदर हाथ डाल देता है और मुट्ठी में पकड़ लेता है चना और निकालने की करता है कोशिश। तो जब हाथ डाला था तब तो हाथ पतला था, मुट्ठी में चना आ गया, अब वो निकलता ही नहीं। कोशिश करता है निकालने की और निकालने में दर्द जब होता है, चू 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 करता है, दर्द होता है, छोड़ता नहीं। छोड़ दे तो निकल जाए हाथ। ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे ही गृहस्थी में फंस गए। मरकट सम तुम बनिया नारी, हम मुट्ठी देना गड़े पसारी। सुख के लिए हाथ डाला, लेकिन अब लालच बढ़ गई जब चना मिल गया कि चना को छोड़े कैसे। कहा गया ना कि जान बचे बड़े भाग। जान बचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लालच आदमी नहीं छोड़ता है। ऐसे ही फंस रहे। आप ये समझो कि यह भूल और भ्रम का देश है। कहा ना, माया का देश। उसने ऐसा भूल और भ्रम का पर्दा डाल दिया है, धुंधला पर्दा, कि आदमी के सामने भी कोई चीज रहती है तो देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, फंस जाता है उसमें। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं? जहां पर पेड़ में फल लगा रहता है वहीं ले जाते हैं, चरखी बांध देते हैं। अब तोता जाता है, चरखी के ऊपर पैर रख करके फल को खाने की कोशिश करता है। ऐसे वो घिरी चरखी घूम जाती है और जब घूमने लगा पैर तो दोनों पैर से ऐसे पकड़ लेता है चरखी को और लटक जाता है। कहता है चरखी ने हमको पकड़ लिया। अब ये क्या है? भ्रम तो है, भूल और भ्रम। अन्य समझो यह है उसका। अब वो उसी को पकड़े हुए लटका रहता है। अगर उसको छोड़ दे तो भी उड़ जाए, लेकिन कहता चरखी ने पकड़ लिया। ऐसे ही कहते हो गृहस्थी नहीं छोड़ रही है, लेकिन गृहस्थी को आपने पकड़ रखा है भूल और भ्रम में। बस इसी में जिंदगी आदमी की खत्म हो जाती है, सुलझाने में ही खत्म हो जाती है। जानता नहीं कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि सत्संग मिलता नहीं है, संत मिलते नहीं हैं, पूरे गुरु सदगुरु मिलते नहीं हैं। इसलिए गृहस्थी को जितना ही सुलझाता है उलझती चली जाती है। मोटी बात आप ये समझो, भगवान ने भोग बनाया, ये जितना चीजें बनाई सब उसी ने बनाई। भगवान किसको कहते हैं? जो समझो कि भग से पैदा होते हैं, कमर के नीचे के जो सुराख हैं भग कहलाती हैं। तो जो भी समझो कि मनुष्य शरीर में आते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छी चीजों को बताते हैं, वो भगवान कहलाते हैं। और संत जो आते हैं, जो सूरत योग की साधना बताते हैं, वो संत कहलाते हैं। अलग अलग इनका दर्जा होता है। जिसको ये जानकारी हो जाए कि ये दुनिया नाशवान है, ये एक दिन खत्म हो जाएगी, यहाँ की कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी, हम मुट्ठी बांध कर तो आए हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष लेकर तो आए हैं, लेकिन हाथ फैला करके चले जाएंगे, इतनी ही जानकारी हो जाए, उसको मुनि कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो पहुंच जाते हैं, आप ये समझो उनको देवर्ष कहते हैं। उनके आगे योगी योगेश्वर और फिर साधु फिर संत, इस तरह के होते हैं। इनका दर्जा होता है, इनकी योग्यता होती है, जानकारी होती है। जैसे दर्जा है 1 2 3 4 5 8, और जब 10 पास करता है सर्टिफिकेट मिलता है, 12 पास करता है सर्टिफिकेट मिलता है, 14 पास करता है तो डिग्री मिलती है। ऐसे समझो इनका दर्जा होता है, इनकी ये डिग्री होती है। जिसकी पहुंच अंदर में जहां तक की होती है वहां तक की उसकी डिग्री होती है। तो ये जो आए इन लोगों ने समझो कि ये व्यवस्था को बनाया और बनवाया। तो ये व्यवस्था बनाई इन्होंने, जैसे सूर्य भगवान, चंद्र भगवान कहा गया, समझो कि पवन देवता कहे गए। ये लोग सब ये आदमी के लिए ये समझो बनाए गए हैं। तो समझो कि भोग बना है, किसके लिए बना है? भोगने के लिए, लेकिन फंसने के लिए तो नहीं बना है। आप जब उसमें फंसे रहोगे तो आपका समय निकल जाएगा। कैसे जाएगा? जैसे पानी केरा बुदबुदा आसमानुष की जात, देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। जैसे आसमान के तारे
देखते देखते रात को खत्म हो जाते हैं, पानी बरसता है, बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, ऐसे इंसान मानव की जिंदगी खत्म हो जाती है, देखते देखते खत्म हो जाती है, मालूम ही नहीं पड़ता। मालूम पड़ता है कि बचपना कैसे गई, जवानी कैसे आ गई, जवानी निकल जाती है, नहीं पता चलता है, जब बुढ़ापा आती है तब पता चलता है। हाथ पैर आंख कान जब ढीले पड़ जाते हैं, जब ताकत कम होती है, तब कहते हैं कि बुढ़ा हो गया शरीर। और बुढ़े लोग भी यानी समझो कि कोई कोई बुढ़ा कहना नहीं पसंद करते हैं, अगर उनको दादाजी कह दो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं देखो हमारे बाल काले हैं, जो रंगाए हुए बाल होते हैं उनको दिखाते हैं, कहते हैं अंकल जी बोलो। तो अब आप ये समझो मन जवान रहता है हमेशा, मन बुढ़ा नहीं होता है, शरीर बुढ़ा हो जाता है, लेकिन लाचारी रहती है, करें तो क्या करें। तो कहने का मतलब यह है कि ये जिंदगी क्या है, ये एक मुट्ठी ढोल है, इसको भी कुछ समझना यह मनुष्य का एक भारी भूल है। तो आप ये समझो प्रेमियों कि मनुष्य शरीर जो ये आपको मिला, वो खाने पीने मौज मस्ती के लिए ऐसे नहीं मिला। खाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, तो यही काम तो पशु और पक्षी भी करते हैं। ये देव नारायणी शरीर है, ये देव दुर्लभ शरीर है। आप ये समझो कि इसी में घाट है, इसी में दरवाजा है, ये गुरुद्वारा है। ये समझो कि जिस्मानी मस्जिद इबादती फकीरों ने बताया इबादत वाली यह मस्जिद है, यह मानो मंदिर है, इसी में प्रभु का दर्शन होता है, इसी में सब कुछ मिलता है। दुनिया का सारा सुख यानी समझो कि इस शरीर को मिलता है, और आत्मिक सुख भी यानी समझो इसी शरीर में मिलता है। लेकिन वही जब कोई जानकार मिल जाए, जब कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए, तो वो कौन हुआ करता है, वो गुरु हुआ करते हैं। जब समर्थ गुरु मिलते हैं, जानकार मिलते हैं, शब्द भेदी नाम को बताते हैं, तब समझो शब्द की पकड़ जब होती है, तब सब कुछ उसकी मुट्ठी में होता है। आप समझो दुनिया किसने बनाया, प्रभु ने बनाया। प्रभु मिल जाए जब, तो दुनिया की चीजों के लिए आदमी को तरसना पड़ेगा, नहीं तरसना पड़ेगा, फिर तो जो इच्छा कीनी मन माही, और फिर हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं, कोई चीज असंभव नहीं है। जैसे देखो प्रेमियों, त्रयोदशी और पूर्णिमा को बहुत स्थानों पर आप प्रेमी इकट्ठा होते हो और वहां सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो और प्रसाद का वितरण करते हो। जो लोग आते हैं वो भी खाते हैं, कुछ लोगों को बाहर भी बांटते हो अपने अपने हिसाब से, जो जिसका जैसा हिसाब बना हुआ है। तो अब जहां जहां पर आप लोग इकट्ठा होते हो त्रयोदशी को और पूर्णिमा को, वहां पर 5-5 घंटे की साधना शिविर लगाओ, जो अखंड रहेगा। जैसे ये अखंड चल रहा है 5 दिन का, 24 घंटे का, ऐसे ही 5 घंटे का हर त्रयोदशी और हर पूर्णिमा को जहां भी आप सत्संग करते हो, चाहे वो आश्रम हो, अपने जो आश्रम है वो स्थान हो, या कहीं भी जहां आश्रम नहीं है, आपने चुन रखा है कि भाई हमारा यह कार्यालय हम यहाँ करेंगे, कहीं न कहीं आपने जगह बना रखा है, तो वहां पर साधना शिविर लगाओ। जो हम त्रयोदशी और पूर्णिमा को सत्संग होता है जहां जहां, वहां भी अखंड ही चलेगा, वहां भी अखंड ही चलाना है। उसमें लोगों को लाना पड़ेगा बुला बुला करके, क्योंकि कुछ लोग तो उसमें चले जाते हैं, न तो परिवार के लोगों को लाते हैं, न अपने 10-11 साल के जवान और आज जवान बच्चों को लाते हैं। परिवार के लोगों को नहीं लाते हैं, परिवार के जो नामदानी है सबको लाने की जरूरत है, सबको बैठाने की जरूरत है, ताकि वो घाट तक पहुंचे। तो घाट तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप देखो प्रेमियों, घाट तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, घर से निकल करके घाट तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक पार होने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। जहां जहां संगत कम है, नामदानी नहीं है, लेकिन जैसे विदेश है या अन्य जगहों पर जहां जहां नहीं है,
वहाँ अगर आपके मित्र हैं, टहलने घूमने आप पार्कों में जाते हो, व्यापार के हिसाब से एक दूसरे के पास जाते हो और वहाँ पर आप रहते हो और उनको भी ला सकते हो तुम पूर्णिमा वाले में। न कि वो बैठेंगे 5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, आधा घंटा ही बैठेंगे तो उनको भी दिशा गुरु महाराज से मिल जाएगी।